अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। फ्रैंकेनस्टाइन व मैरी शेली की थीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थीम्स में सबसे पहले है एलिनेशन एंड आइसोलेशन, यानी लोनलीनेस की थीम। ये एलिनेशन और आइसोलेशन की थीम रिलेट करती है मॉन्स्टर के साथ, और मॉन्स्टर को किसने एलिनेट किया था, किसने आइसोलेट किया था। तो जो सोसाइटी थी उसने मॉन्स्टर के अपीयरेंस को देखते हुए सारों ने उसे ईवल तस्वर कर लिया था। वो समझते थे कि जिस तरह इसकी अपीयरेंस है उस तरह इसका दिल भी होगा, जबकि वो दिल से अच्छा क्रीचर था। लेकिन इनको क्या लगता था, लोगों को लगता था कि जिस तरह इसकी शक्ल अच्छी नहीं है उस तरह इसका जो दिल है वो भी बुरा होगा, जिसकी वजह से वो एलिनेट और आइसोलेट हो गया। और इस एलिनेशन और आइसोलेशन के लिए फिर उसने क्या किया, लोगों से बदला लेना स्टार्ट किया कि उन्होंने इसे क्यों धुतकारा, क्यों बुरा भला कहा, जबकि ये एक अच्छा इंसान था। सेकंड है नेचर वर्सेस नर्टर। नर्टर कहते हैं परवरिश करने को, पालने को। तो फ्रैंकेनस्टाइन को किस तरह पाला गया था। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, उसकी परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसका जो दोस्त था हेनरी क्लेवेल, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो सारे ही उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा अच्छे थे, केयरिंग थे, उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करते थे। लेकिन उसकी नेचर किस तरह थी, वो नेचर में एक ईवल बंदा था। ईवल कैसे, वो ये चाहता था कि वो अपनी एक रेस बनाए और उस रेस को वो इस तरह डिज़ाइन करे कि उन पर मौत ना आए। तो टू सम एक्सटेंट वो एक पागल किस्म का बंदा था। उसको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी केयर मिलने के बाद भी उसने क्या किया, जो काम उसे करना था वो उसने किया। उसने क्रीचर बनाया और उस क्रीचर की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई, जिनमें एलिजाबेथ लेवेंजा है, उसका भाई है, उसके साथ साथ उसका जो दोस्त था हेनरी क्लेवेल। वो सारे लोग जो थे वो उस मॉन्स्टर की नज़र हो गए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंसान की नेचर क्या है, जो जिस तरह होती है वो उस तरह करेगा, चाहे आप उसे जितना भी प्यार दे दे, जितनी भी केयर दे दे, जितना भी उसे अच्छा बनाने की कोशिश करें। फिर अपेरेंसेस वर्सेस रियलिटी। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि मॉन्स्टर अपेरेंटली तो बहुत ज़्यादा बुरा था, भद्दा था, उसकी स्वेल सी बॉडी थी, ग्रीन सा, जैसे आपको यहाँ पे क्रीचर नज़र आ रहा है। इसकी जिस्म पर सारे जगह पे स्टिचेस लगे हुए थे, क्योंकि इसको पार्ट से बनाया गया था जो उसने कॉर्पस से लिए थे और उसके अलावा ग्रेवयार्ड से जमा किए थे। तो अपेरेंटली अगर कोई भी बंदा मॉन्स्टर को देखता तो वो यही तस्वर करता है कि कितना ज़्यादा बुरा है, कितना गंदा है, किसी को इसका देखने का दिल भी नहीं करता। लेकिन अगर हम इसकी रियलिटी की बात करें अपेरेंस को छोड़ के, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा, जो नॉवल स्टार्ट होता है, जब वो बन गया था तो उसे देखकर फ्रैंकेनस्टाइन वहाँ से भाग गया था। उसने क्या किया, वहाँ पे उसने फिर डेलेसी फैमिली में काम किया। वहाँ पे वो उनके पानी वगैरह भरता, उनका काम वगैरह करता। जो डेलेसी फैमिली के बड़े थे वो फिर उन्हें वहाँ पर रहने की इजाज़त देते। उसके साथ साथ उसने कुछ मदद भी की थी लोगों की, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसे वहाँ से भगा दिया था, और डेलेसी फैमिली ने भी उसे वहाँ से भगा दिया था। तो क्या था, उसकी जो अपीयरेंस थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी, इनफैक्ट किसी को भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन उसकी रियलिटी क्या थी, वो दिल से स्टार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बाद में उसका दिल क्यों बुरा हुआ, लोगों के बर्ताव की वजह से, लोगों के सलूक की वजह से उसने ये ठान लिया कि इन लोगों से मैं बदला लेकर रहूँगा। फिर है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे अब ड्यूटी किसकी बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं फ्रैंकेनस्टाइन यानी विक्टर की ड्यूटी। विक्टर की ड्यूटी क्या थी कि उसने मॉन्स्टर बनाया। अब उसकी ड्यूटी थी कि वो इस मॉन्स्टर का ख्याल रखता, इसकी खुशी का ख्याल रखता, इसे अपने साथ रखता। जो भी था इसने बना दिया, अब इसे एक्सेप्ट करना था, इसे अपना फ़र्ज़ निभाना था। और वो फ़र्ज़ क्या था, वो इस मॉन्स्टर का ख्याल रखना था और इसको लोगों से दूर रखना था, चाहे वो जिस तरह भी ये करता। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। और वहाँ से भागने के साथ साथ इसने क्या किया, कुछ और जगहों पर भी इस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा धुतकारा और बुरा भला कहा, जिसकी वजह से मॉन्स्टर ईवल हो गया। तो अगर ये अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से परफॉर्म करता तो इस तरह कुछ नहीं होता। फिर है जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट से मॉन्स्टर जो था वो सफ़र हो रहा था, कभी एक सोसाइटी में सफ़र होता, कभी दूसरी सोसाइटी में सफ़र होता, कभी उसे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन खुद ही बुरा भला कहता, कभी वो लोगों से बुरा भला सुनता। तो उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, ये उसके साथ इनजस्टिस था। फिर उसने क्या किया, उसने खुद अपने आप को जस्टिस देने का फ़ैसला किया, लोगों से रिवेंज लेने का फ़ैसला किया। तो ये क्या था, ये मॉन्स्टर के साथ पहले इनजस्टिस हुआ, जिसके बाद उसने
खुद को ही जस्टिस देने का फैसला किया। एक तो ये जस्टिस इन जस्टिस है। दूसरा जस्टिस इन जस्टिस ये है कि जब मॉन्स्टर बन गया तो फ्रैंकेनस्टाइन ने क्या किया, मॉन्स्टर को छोड़ दिया और वहाँ से भागकर चला गया, क्योंकि इसका मॉन्स्टर वो बहुत ज़्यादा भद्दा था, इसका एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया था। तो ये क्या था, इनजस्टिस था, इंसाफ नहीं था उस क्रीचर के साथ जो इसने बनाया था। अगर ये उस क्रीचर के साथ उधर रहता और उसे एक खुफिया सी जगह दे देता, उसका ख्याल रखता, उसके साथ बातें वगैरह करता, तो वो इस तरह की इनजस्टिस वाली हरकतें नहीं करता। ना ही इसके भाई को मारता, ना ही इसकी जो वो थी वाइफ थी लेवेंजा उसको मारता, ना ही इसके दोस्त क्लेव, किसी को भी नहीं मारता। तो ये जस्टिस इनजस्टिस की थीम इधर रिलेट करती है। फिर है फॉरबिडन नॉलेज। फॉरबिडन का मतलब मना की गई। तो ये नॉलेज जो है ये मना की गई है। किस तरह की नॉलेज, किसी क्रीचर को बनाना, क्रीचर के उसमें छेड़छाड़ करना सिस्टम्स में, या किसी और क्रीचर को बनाने का सोचना, किसी और रेस को बनाने का सोचना, ये काम हमारा नहीं है, ठीक है। ये काम किसका है, गॉड का है। तो ये काम हम गॉड पे ही छोड़ देते हैं। तो इसने क्या किया था, इसने गॉड की पावर को चैलेंज करने की कोशिश की थी, गॉड के नॉलेज को चैलेंज करने की कोशिश की थी। तो गॉड की नॉलेज को चैलेंज करने से इसको ये मॉन्स्टर फिर मिल गया, जिसने इसको भी बहुत ज़्यादा तंग किया, इसकी फैमिली को भी मार डाला और आखिर में विक्टर की मौत का भी बायस बन गया। फिर है साइंस वर्सेस नेचर। अब कुदरत क्या है, कुदरत ये है कि इंसान पैदा होता है, इंसान मरता है, सारी क्रीचर पैदा होते हैं, सारे क्रीचर मरते हैं। लेकिन इसकी जो नेचुरल फ़िलॉसफी थी उसमें कुछ और ही था। ये चाहता था कि मैं एक ऐसी रेस बनाऊं कि जो रेस हमेशा के लिए रहे, जिसको मौत ना आए, जिसको तकलीफ़ ना हो, जो बीमार ना हो, जो मरे नहीं। लेकिन नेचर तो ऐसी नहीं है। नेचर कहती है कि हर इंसान को मरना होगा, हर क्रीचर को मरना होगा। तो इसने क्या किया था, इसने साइंस को नेचर के मुखालिफ लाके खड़ा कर दिया था, जिससे क्या हुआ, इसने जो मॉन्स्टर था वो क्रिएट किया और उस मॉन्स्टर ने इसी को ही मार दिया, वो इसकी मौत का ही बायस बन गया। फिर है लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज दिखा रहे हैं कि लैंग्वेज की पावर कैसी है, कि जो मॉन्स्टर है उसने जब लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज सीखने के साथ साथ वो और भी अच्छा होता गया। लैंग्वेज उसने सीखी, लैंग्वेज उसके लिए एक पावर बन गई। जब उसने लैंग्वेज सीखी उसे पता चला कि मेरी भी एक फैमिली होनी चाहिए, मेरी भी एक वाइफ होनी चाहिए, मुझे भी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, मुझे भी खुश रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, क्योंकि लैंग्वेज आपको पता है, लैंग्वेज होगी तो कल्चर होगा, कल्चर होगी तो फैमिली होगी, फैमिली होगी तो कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी होगी तो एक होल एरिया में इंडिविजुअल्स मौजूद होंगे। फिर है मल्टीपल पर्सनैलिटी। यहाँ पे आप फ्रैंकेनस्टाइन को देख सकते हैं कि उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटी है। किस तरह, पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, अपनी जब फैमिली के साथ होता है तब, लेकिन जब वो फैमिली से दूर हो जाता है तब उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। किस तरह चेंज हो जाती है, वो अपने फजूल के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में अड़ जाता है और अड़ने के बाद वो क्या करता है, एक ऐसे क्रीचर को बना लेता है जो क्रीचर ना इसके देखने के काबिल होता है, ना इसके पालने के काबिल होता है। और वो क्रीचर क्या करता है, पहले लोगों से बहुत ज़्यादा रंजो गम बर्दाश्त करने के बाद उन्हीं लोगों को मारने पे तुल आता है। तो यहाँ पे इस मल्टीपल पर्सनैलिटी के नुकसानात बता रहे हैं कि अगर आपकी पर्सनैलिटी सेम है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर सेम नहीं है तो आपके साथ साथ आपकी इस पर्सनैलिटी का असर औरों पे भी पड़ेगा और आपको तो नुकसान होगा, औरों को भी इससे तकलीफ और नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर है डेंजरस नॉलेज, यानी इनसेन नॉलेज, जैसे कि इसकी नॉलेज थी। आप एक तरह से इसे पागलपंती कह सकते हैं कि इसका नॉलेज क्या था, वो पागलपंती थी, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने एक नया क्रीचर बनाने की कोशिश की थी जो कि एक नामुमकिन सी बात है। इसने बना तो लिया था क्रीचर, लेकिन वो क्रीचर अब इसके किसी काम का नहीं था। वो क्रीचर इस तरह था कि उसको देखकर भी लोगों को घिन आती थी और उससे बात करके भी लोगों को घिन आती थी, और लोग उससे सिर्फ धुतकारते थे, मारते थे, पीटते थे और बुरा भला कहते थे। तो ये क्या था, ये उसकी पागलपंती थी जिसकी वजह से उसने ये क्रीचर बनाया था। तो कहते हैं कि हमारे पास जो ख़तरनाक किस्म की मालूमात है वो हमें एक ऐसे हद तक ले जाती है कि जहाँ से हम ना वापस आ सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं, ना पलट सकते हैं, ना आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। फिर है सिंपैथी। सिंपैथी की थीम रिलेट करती है मॉन्स्टर के साथ, क्योंकि जब हम देखते हैं मॉन्स्टर बनता है तो पहले से विक्टर छोड़ के चला जाता है, हमें बुरा लगता है, जो भी नावल पढ़ता है उसे बुरा लगता है। फिर उसके बाद इस तरह होता है कि इसे जो लोग हैं वो भी बुरा भला कहते हैं, वो जब वो लड़की को बचाता है तब भी इसे लोग
बुरा भला कहते हैं, और उसके बाद डेलिसी की फैमिली में जब ये रिवील हो जाता है तब भी इसे बुरा भला कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादातर सिंपैथी मॉन्स्टर से ही है, लेकिन तब फिर थोड़े टाइम बाद हमारे पास ये स्टोरी स्विच हो जाती है और मॉन्स्टर लोगों को मारना शुरू कर देता है। तब हमारी सिंपैथी हो जाती है विक्टर और विक्टर की फैमिली के साथ। लेकिन जब लास्ट में हम देखते हैं कि जब विक्टर अपनी स्टोरी सुनाता है और उसके बाद वो मर जाता है, तब जो मॉन्स्टर है वो क्या करता है, वो भी खुद को मार लेता है। तो सिंपैथी वापस से हमें मॉन्स्टर के साथ ही हो जाती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल नॉवल को देखें, उसे ठीक तरह से पढ़ें, तो हमें ये पता चलेगा कि सिंपैथी क्या है, मॉन्स्टर के साथ है, क्योंकि ये सारी इवलनेस विक्टर की थी, मॉन्स्टर की नहीं थी, जो कि हमें पता चलती है नॉवल के साथ साथ में, और लास्ट में हमें मुकम्मल तौर पे इसकी मालूमात मिल जाती है। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन कहते हैं रिहाई को। अच्छा, रिहाई किसकी हुई थी? ये विक्टर के थॉट्स जो थे, जो विक्टर की अंदर की फीलिंग्स थी, जो डिज़ायर्स थी, उसकी थी। और वो डिज़ायर्स किस तरह निकली? वो मॉन्स्टर की सूरत में निकली। उसने मॉन्स्टर को क्रिएट किया, और मॉन्स्टर को क्रिएट करने के साथ साथ उसकी जो अंदरूनी भड़ास थी वो निकली, उसकी जो सोच थी वो बाहर उभरी, और उसकी जो पर्सनैलिटी का दूसरा रुख था वो हमें नज़र आया। तो क्या था? रिडेम्पशन किसकी हुई? थॉट्स की, पर्सनैलिटी की, फीलिंग्स की, माइंडसेट की। फिर है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन कहते हैं जुनून को। विक्टर को क्या जुनून था? वो गॉड को चैलेंज करना चाहता था, गॉड की पावर को चैलेंज करना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया? अपना क्रीचर बनाने का सोचा। उसके लिए वो कॉर्पस गया, ग्रेवयार्ड वगैरह गया, सरथाने और कब्र उसने छान मारे, और वहाँ से उसने कुछ टुकड़े वगैरह जमा किए हड्डियों के, और फिर उनको सी कर उसने एक मॉन्स्टर को बनाया। तो ये क्या था? ये उसका जुनून था। ना ही उसे इसकी ज़रूरत थी, ना ही किसी किस्म का दबाव उस पर था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? अपने जुनून को मद्देनज़र रखते हुए, या अपने जुनून में आकर उसने एक ऐसा क्रीचर बनाया जो कि एक बहुत ही ज़्यादा भद्दा और ना देखने वाला क्रीचर था। फिर है फैमिली एंड फ्रेंडशिप। यहाँ पे आपको फैमिली और फ्रेंडशिप की थीम बहुत नज़र आती होगी, क्योंकि यहाँ पे विक्टर को उसकी फैमिली और फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। फैमिली उसकी किस तरह सपोर्ट करती है? फैमिली आप देख सकते हैं, उसके फादर उसको सपोर्ट करते हैं, और उसके भाई उसको सपोर्ट करते हैं। टू समहाउ पहले उसकी मदर भी उसको सपोर्ट करती थी, लेकिन मदर के बनने के बाद उसके फादर उसको बहुत टाइम तक सपोर्ट कर रहे थे। जब हेनरी कैविल की डेथ हुई थी, तब उसके बाद भी उसके जो फादर थे उन्होंने ही उसकी बेल करवाई थी, जब वो मॉन्स्टर को फेंक रहा था। और यहाँ पे जब वो साहिल पे आया तो हेनरी कैविल की मौत हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो जो ऑफिसर्स थे वो उसे एज अ क्रिमिनल ले गए, लेकिन उसके फादर ने क्या किया? उसकी बेल करवा दी। तो ये क्या थी? ये फैमिली का सपोर्ट था। और उसके अलावा हम सपोर्ट किधर देखते हैं? हेनरी क्लेरविल के साथ। जब विक्टर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था मॉन्स्टर को बनाने के बाद, तब क्या किया था? हेनरी क्लेरविल ने उसकी मदद की थी और उसको ठीक करने में उसकी बहुत ज़्यादा कोशिश थी। फिर उसके बाद वो दोनों चले भी गए थे टूर पे, ताकि विक्टर को थोड़ा सा आराम मिल सके। फिर है बर्थ एंड क्रिएशन। यहाँ पे हमें बर्थ और क्रिएशन नज़र आती है कि बर्थ किसकी हुई थी? मॉन्स्टर की। क्रिएशन किसकी की गई थी? मॉन्स्टर की। और किसने क्रिएट किया था? विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल सबसे बड़ी या मेजर थीम आपको बर्थ या क्रिएशन की मिलेगी। यहाँ पे उसने क्या किया था? बर्थ की थी, एक ऐसी चीज़ की, एक ऐसी फॉरबिडन क्रीचर की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने वो की थी, जो कि ना करने वाला काम था, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन ने किया था। और इस नावल का नाम भी इसीलिए विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है, या द मॉडर्न प्रोमीथियस है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।